बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये लीग और पीपीपी बहुत दिनों से वहाँ पे बातें हो रही थी और एक ओहदों की बांट पर एक सिटिंग हो रही थी। क्या खबरें आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, अफसोसनाक बात यह है कि 13 जमातें मिलके 15 माह में जो मुल्क को 70 साल पीछे धकेल दी है, दुबई में होने वाले पुरतकल्लफ खानों में एक भी खत्मी फैसला नहीं हो सका। दोनों के रिकमेंड करता निगरान वजीर आजम के नाम कैंसिल कर दिए गए हैं। जनूबी पंजाब से एक नाम डिस्कशन किया जा रहा है और फैसला अंपायर पर जाएगा। अभी तक पीडीएम की जमातों के दरमियान सिर्फ एक खत्मी बात हुई है, जब तक के तरीके इंसाफ को साइड पे नहीं किया जाता किसी भी सूरत में इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ साहब को मैसेज भेजा है कि आपने हमारे साथ वही किया जिसे हमें शहीद बेनजीर भुट्टो रोकती रहती थी। आपने अपने मुकदमात खत्म करवा लिए। पंजाब पहले, सिंध हमारे पास पहले ही था, बलूचिस्तान में हमारी पेनिट्रेशन थी, पर पंजाब में आप हमारे लिए रुकावटें खड़ी कर रहे हो, जिस पर नवाज शरीफ भी नाला थे कि यार अगर 3.5 साल, 3.25 साल साबिक वजीर आजम जिसने वर्ल्ड कप जीता था 92 का गालबन, उसके होते हुए तो मैं नहीं आ सका, अपने मैं भाई से भी नहीं आ सका, तो मैं इस हुकूमत को अपना कैसे कहूं। अब जुलाई के महीने में कुछ लोगों का ख्याल है कि पीडीएम के रास्ते में रुकावट जो अवाम और पीडीएम ने दीवार खड़ी कर दी है तरीके इंसाफ ने, जिसे अबूर करना पीडीएम की 13 जमातों के इख्तियार में नहीं। खबरें ये है कि जब तक उनसे सियासी मंजर से पीछे नहीं किया जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में घुमसान की जंग 92, 91, 93 वाली शुरू हो जाएगी, जो बेनजीर दौर में शुरू हुई थी। अगर इनकी रुकावट यानी कि वर्ल्ड कप जीतने वाला, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन आजकल नेशनल मीडिया पे उनका नाम लेना शायद मुनासिब नहीं, या मौसम की खराबी है या एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन जो 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, कारी साहब क्या नाम है उन शख्सियत का, क्रिकेटर साहब का? बल्ला सा नाम है उनका। तो भट्टी साहब, मैं जवेद मियांदाद ने छिक्का मार के तो तसीफ ने सिंगल ली थी और हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब, एक और बात है, मेरा बता रहे हैं कि लड़ाई है ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, इसका मतलब ये है नवाज शरीफ साहब हो सकता है कि जरदारी के साथ मुस्लिम लीग नून के 4 बंदों की ड्यूटी लगा दे, जो पीपल्स पार्टी की करप्शन को उजागर करेगी। और उसमें प्लानिंग ये दी गई है कि 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में है और जो जो उनके केस है, स्कैंडल सामने लाए जाए। अगर अंपायर ने कोई रोल अदा ना किया, मतलब है 13 जमातें, 13 जमाता में कोई एक आदमी भी आके कह सकता है खुदा के वास्ते अभी तक वर्ल्ड कप जीतने वाला मैदान में है, वो तो वर्ल्ड कप जीत गया था, तुम पाकिस्तान में उससे कैसे जीतोगे? तो जरदारी साहब मेरा ख्याल है कुछ टाइम देंगे और जो गारंटर हैं उनके बाद फिर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब पीडीएम के हाथों से गेंद निकल चुकी है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, बीइंग ए जर्नलिस्ट। कल क्या होगा मैं हमेशा कहता हूं, गैब के इल्म नहीं है। और नवाज शरीफ भी अपने भाई से ज्यादा खुश नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए। बट साहब, ये तो बड़ी खबर दे दी उन्होंने। आप भी यहाँ इन मुस्लिम लीग नून और दीगर लोगों पे आपकी निगाह है, पार्टियों पर, तो ये इसका मतलब ये है कि ये अब एक जो ज़ाहिर है एक यूनिफाइंग फैक्टर जो था वो थोड़ा सा पस मंजर में चला गया, तो इनकी लड़ाइयाँ बाहर आएंगी। काजी साहब देखिए, आरिफ साहब की खबर है, दुरुस्त होगी, भाई ने भाई को डिच कर दिया, दुरुस्त होगी। इससे कबल भी शहबाज शरीफ की अगर आप गौर करें तो लाहौर एयरपोर्ट वो पहुंच नहीं सके थे, लेकिन ये उनकी खबर है। सवाल ये है कि नवाज शरीफ लंदन से आया दुबई में आकर गारंटियां ली। माजी में भी हम दुबई में बैठ के सारे मामला तय किया करते थे। बिल आखिर हम जाया करते थे सऊदी अरब से हम जो FIR लेते थे उसको मुसद्दका FIR करार देते थे, स्टैंप लगवाते थे।
उसके बाद हमने चाइना से परमिशन लेनी है। जब परमिशन मिल गई हमें तो हम वतन वापस आ जाएंगे, और जो ही नवाज शरीफ वतन वापस आने के मामला तय होंगे, मुल्क में इलेक्शन की बातचीत शुरू हो जाएगी। इससे कबल सिर्फ बस आनियाँ और जानियाँ नजर आ रही है काजी साहब मुझे तो। नहीं, लेकिन ये है कि ये इस सारे प्रोसेस को भट्टी साहब एतबार कौन देगा? देखिए ना, अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो अदाकार नन्ना मरूम की मुझे बात याद आती है, जब उन्हें कहा गया कि खबरें पढ़ दें, न्यूज़ कास्टर नहीं आया तो उन्होंने क्या पढ़ तो देंगे, मनेगा कोई नहीं। तो भट्टी साहब ये मंदा कोई नहीं। और जो मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक जंगल बड़ा पुरअमन तरीके से चल रहा था, छोटी मोटी शिकायतें होती थी, एक नया तजर्बा किया गया, उस जंगल का मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से कोई वास्ता नहीं दूर तक। तो जंगल अमन का चल रहा था, तो किसी ने कहा कि बड़ा जरर सा जानवर है, इसे वजीर आजम बना दिया जाए तो पूरे जंगल में अमन आ जाएगा, किसी की हक तलफी नहीं होगी। खैर, ताकतवर लोग थे, उन्होंने वजीर आजम बना दिया। लोग जंगल में कुछ अरसे बाद वारदातें शुरू हो गई, कमीशन लेना शुरू कर दिया, किसी की जगह पे कोई कब्जा कर ले, किसी मुखालफ की झोंपड़ी को उड़ा दे, किसी की कारोबार तबाह कर दिया जाए, किसी को कैद खाने में डाल दिया जाए। तो लोग शेर के पास गए, तो उन्होंने कहा है जंगल के तुम सारी उम्र बादशाह रहे हो। उसने कहा मैं क्या करूं, अब को आप ही लाए हो ना कुर्सी पे, तो अब जाओ। वो बेचारा हिरनी एक मासूम सी, चेहरे में सुर्दगी, बेटे को उसके जंगल का भेड़िया उठा के ले जाता है, उसके पास जाती है और कहती है जंगल के बादशाह, हमने तो सुना था तेरे आने से मुल्क में अमन आ जाएगा, तरक्की हो जाएगी, माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, जुल्म और सितम खत्म हो जाएगा, बिजली पेट्रोल गैस की कीमत खत्म हो जाएगी। गुस्से में आता है, कहता मेरे होते में ये जुल्म हुआ, मैं कपड़े में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। है जज्बाती हो जाता है, जोशे जज्बात में तो मार्जिन होता है, एक दरख्त से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, उसने में हिरनी गिनने वाली हो जाती है। कहती है जंगल के बादशाह, मैं फरियाद लेके आई हूँ, मेरी फरियाद दूर करो, मेरा बच्चा यरगमाल बना लिया। उसने कहा तेरे बच्चे को तो नहीं मैं छुड़ा सकता, लेकिन मेरी आनियां जानियां इससे कोई कमी नहीं। अच्छा भट्टी साहब, एक खबर और भी है, 50 मुल्कों में जाए, एक खबर सैकड़ों मुल्कों में जाए, 10 महीने ताहीर करके IMF से डील कर ले, क्या उसके नतीजे में मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में महंगाई में कमी आई? क्या बिजनेस इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस आया? क्या बैरूने मुल्क से इन्वेस्टर आ रहे हैं? पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम हो चुका है? 13 जमातें मिलके। भट्टी साहब वो तो इससे दूर भी कहीं नहीं है, ये इस्तेकाम वाली भट्टी साहब, अगर आज का इंडेक्स आप देखें तो आज जो इंडेक्स था वो रिकॉर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री बनी है। मतलब कि अप्रैल 2022 में अगर आप देखें ना, जब नून लीग की हुकूमत आई थी शहबाज शरीफ साहब की, तो उस वक्त 1700 इंडेक्स था। आज जब मार्केट पहले दिन खुली है तो 2200 पे खुली है। यकीनन स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर आई है, 3 अरब डॉलर आया, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान में एक पैरामेडिसल से एक डिस्प्रिन के लिए लोग तरसते थे, आज भी तरसते हैं, साफ पानी के लिए तरसते हैं, बच्चे की रोजगार के लिए किसी वजीर, किसी मशीर, किसी ताकतवर के सजदे में। भट्टी साहब, अजान की ब्रेक है। पाकिस्तान में चंद लोगों के पास अरबों डॉलर थे घरों में, तो ये स्टॉक एक अजान की ब्रेक है, अच्छी बात है।